जानकी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल राणा ई शिक्षा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 के रिगार्डिंग, और क्लास 9 के रिगार्डिंग जो कि राजस्थान और सीबीएसई बोर्ड दोनों में सेम बुक प्रेफर हो रही है, तो आप दोनों क्लास के स्टूडेंट्स इसको कंसीडर कर सकते हैं। आज जो एक्सरसाइज हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपका जो एक्सरसाइज नहीं वो चैप्टर नंबर न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, उसका चैप्टर नंबर है 3 एंड दैट इज द नेम ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या नेम होगा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब ये क्लास 9 का थर्ड चैप्टर है, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो है उसमें आपको गिवन है कि आपको किस अकॉर्डिंग एक पॉइंट को हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इससे पहले वाली क्लासेस में आपने ग्राफ जरूर बनाया होगा, ठीक है। उस ग्राफ में क्या होता था, आपके पास देखिए ऐसे लाइंस होती थी ना, और इस तरह से भी लाइंस होती थी। इस टाइप से आपका लाइन होता था और एक ग्राफ होता था बॉक्स के फॉर्म में, ठीक है। ये ऐसे मैं बना देता हूँ। अब देखिए इसमें आप क्या करते थे, यहाँ वाले पॉइंट को हम 0 लेते थे, यहाँ पर लिखते थे 1 2 3 4 5, और इधर भी लिखते थे 1 2 3 4 5, यानी जितना भी आपको नंबर्स गिवन है वो उस अकॉर्डिंग नंबर के अकॉर्डिंग आप ग्राफ बनाते थे। अब अगर मैं आपको पूछूं कि ये वाले पॉइंट को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे, यानी इस वाले पॉइंट की पोजीशन क्या है, तो हम कैसे बता सकते हैं। देखिए एक्स एक्सिस, ये वाली कौन सी एक्सिस होती थी? एक्स, और ये वाली होती थी वाई, दोनों प्लस में होती थी। तो इस पॉइंट को कैसे डिस्कस करना है, देखिए सबसे पहले आप 0 से स्टार्ट करेंगे, यानी एक्स डिस्टेंस यानी एक्स एक्सिस पे ये कितना मूव किया है, 3 तक है ना, 3 के सामने है तो 3, और वाई पे कितना मूव किया है, ये 4 तक मूव किया है, यानी एक्स एक्सिस पे ये 3 स्टेप फॉरवर्ड चला है। यहाँ पे ऐसा एज्यूम कर लीजिए यहाँ पर कोई पर्सन जो यहाँ से चल रहा है, तो एक्स एक्सिस पे वो 3 कदम चला है और वाई एक्सिस पे वो 4 कदम चला है, ठीक है ना। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो एक वाला पॉइंट हो जाएगा, ये वाला है ना। इन दोनों को पैरेलल लाइन से मैच करेंगे तो ये वाला पॉइंट आएगा, ठीक है। इस पॉइंट को मैं नेम दे देता हूँ P। तो उस जो पर्टिकुलर पर्सन की पोजीशन होगी वो कैसे आप डिनोट करेंगे, P, फिर आप स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे। एक्स एक्सिस वाले डिस्टेंस को पहले लिखना है, वो कितनी है, 3 है, तो आप यहाँ लिखेंगे 3, फिर यूज़ करेंगे कॉमा, एंड वाई एक्सिस वाले को बाद में लिखना है, यानी वो आती है 4, तो आप लिखेंगे 4। यानी इस पॉइंट P की पोजीशन क्या हो गई है इस ग्राफ में, 3,4। 3 जो है वो एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस है और 4 जो है वो वाई एक्सिस पे है। इसी से या इसी कॉन्सेप्ट को हम नेम देते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यानी किसी भी पॉइंट को हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी पेपर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी जगह पे हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ड्यू टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलिए अब एक्सरसाइज हम 3.1 की बात करते हैं। 3.1 जो इसी पे बेस्ड है आपकी, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन की। देखिए इसमें ओनली 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, आपके पास एक टेबल लैंप है और उस टेबल लैंप को हमने टेबल पे कहीं पे रख रखा है। ये आपकी टेबल की अपर सरफेस है जहाँ पर हम चीज़ों को रखते हैं, वहाँ पर ये टेबल लैंप इस पॉइंट पे रखा गया है ना। अब हम यहाँ से इसकी डिस्टेंस कुछ भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट से ये 20 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस है वहाँ पर है, और इस पॉइंट से ये 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, कोई भी डिस्टेंस हो सकती है, हम स्केल से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये वाली का एक्सिस कौन सी होती है, हमारी एक्स, और ये वाली होती है वाई। तो हमें लैंप को रिप्रेजेंट करना, और लैंप को रिप्रेजेंट करने वाला पॉइंट हम ले लेते हैं P, यानी P पॉइंट पे लैंप को रखा गया है। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो आपको बताना है, या उसकी पोजीशन क्या होगी वो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट यूज करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट। अब देखिए सबसे पहले हम x वाली डिस्टेंस को लेते हैं, यानी यहाँ से हम स्टार्ट होंगे तो x डिस्टेंस पे वो कहाँ तक कितना चला है, इसी लाइन के पैरेलल ये लाइन है, तो कितना चला है 20 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पर है, तो हम 20 को पहले लिख देंगे, फिर कॉमा यूज़ करेंगे। y एक्सिस पे कितना चला है वो 30, क्योंकि देखो ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है, तो इन दोनों को साथ लेके चलेंगे तो यहाँ पे भी कितना होगा 30, यानी y एक्सिस पे उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। तो जो आपका लैंप होगा वो किस पोजीशन पर है, 20,30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इस टेबल पे लोकेट कर रखा है, या हम ऐसा बोल सकते हैं रख रखा है, जिसकी पोजीशन है वो 20,30 है। सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हुआ होगा। आप ग्राफ बना चुके हैं, जो ग्राफ वो अच्छे से जानता है वो इसको भी अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता है या उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की, यानी इसमें 2 ही क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, उसमें आपको एक सिटी प्लान दे रखा है। एक्चुअली ये क्वेश्चन आपको समझाने के लिए और कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसमें कोई आंसर आपको निकालना नहीं। तो देखिए इसको समझने के लिए पहले आप उस क्वेश्चन को रीड करिए। आपको एक सिटी का स्ट्रीट प्लान गिवन है ना, यानी जो गलियाँ हैं शहर के अंदर उनको कैसे लोकेलाइज किया गया है वो चीज़ बताई गई है। तो देखिए उसमें आपको पास गिवन क्या, आप बुक में देख लीजिएगा। अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स विच क्रॉसेज ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी, यानी एक वाली ये जो रोड है
ये तो x हो जाएगी सेंटर वाली, और ये हो जाएगी y। ठीक है, अब ये इधर वाली क्या हो जाएगी, वो -x हो जाएगी, और इधर वाली क्या हो जाएगी -y। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। अब आपका जो ग्राफ बनेगा वो इस अकॉर्डिंग बनेगा, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन भी होगी और नेगेटिव भी तो हो सकती है ना। मैं 5 स्टेप्स आगे चल सकता हूँ तो 5 स्टेप पीछे भी तो चल सकता हूँ, क्योंकि डिजिट्स मेरी 0 के बाद में पॉजिटिव होती है, तो 0 के पहले क्या हो जाएगी, वो नेगेटिव। तो इन दोनों डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा और इन दोनों डायरेक्शन में नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। ओके, चलिए अब इसको देखिए, सिटी को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। ये जो है वाई वाला पोर्शन है वो नॉर्थ टू साउथ है, और ये वाला जो है इधर वेस्ट हो जाएगा, तो ईस्ट टू वेस्ट है ना। ईस्ट इधर होता है, वेस्ट इधर होता है। मैप के अकॉर्डिंग हमने इसको अरेंज कर लिया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन में देखिए आपके पास आगे क्या गिवन है, उसको हम स्टडी करते हैं। बिल्कुल सिंपल है, आप देखिएगा बुक के अंदर। ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट, यानी ईच एंड एवरी स्ट्रीट जो है वो 200 मीटर की डिस्टेंस पर, यानी यहाँ से इस जगह पे जाओगे तो 200, फिर यहाँ पर 400, 600, 800, 1000। इधर भी सेम होगा, 200, 4, 600, 800, 1000। इधर भी सेम होगा और इधर भी सेम होगा। बिल्कुल सिंपल है। चलिए फिर आगे स्टडी करते हैं हम। देखिए देयर आर 5 स्ट्रीट्स ईच डायरेक्शन, तो देखिए मैंने 5 लाइन्स बनाई है, ये स्ट्रीट को रिप्रेजेंट कर रही है। सबसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। 5 लाइन्स मैंने दोनों साइड में इसमें ड्रॉ कर दी है। ओके, सो यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर, यानी ये मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि ये जो डिस्टेंस है वो कितनी, 1 सेंटीमीटर। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 200 मीटर को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, ये डिस्टेंस है इनके बीच में। ओके, नाउ देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल ए, इसमें आपकी बहुत सारी क्रॉस स्ट्रीट्स भी हैं। A particular cross street is made by 2 streets, one running in the north to south and other is east to west। हर जगह पे देखिए, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी नॉर्थ टू साउथ है, ईस्ट टू वेस्ट है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे। हर जगह पे आपको नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट मूव करना है। ओके, ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर टू द फॉलोइंग मैनर। ठीक है, इफ 2 स्ट्रीट्स रनिंग इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन एंड 5 स्ट्रीट, 5th स्ट्रीट इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, चलिए अब देखिए 2 स्ट्रीट हमें चलना है, यहाँ से यहाँ पर चल सकते हैं। तो देखिए यहाँ से 1 और 2 ये सेकंड स्ट्रीट हो गई, यहाँ से 5th स्ट्रीट चलना है तो 1 2 3 4 5 ये 5th स्ट्रीट हो गई। इन दोनों को अगर हम पैरेलली आगे बढ़ाएंगे तो ये वाला पॉइंट मिलेगा, यानी इस पॉइंट पे हम आ जाएंगे। इधर अगर हम 200 मीटर चलते हैं, फिर इधर हम इधर 5 स्ट्रीट को क्रॉस करते हैं और इधर 2 स्ट्रीट को क्रॉस करते हैं, तो आप यहाँ पर होंगे। और इस पॉइंट की लोकेशन, इसको मैं P लेता हूँ, इस P पॉइंट की लोकेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे कितना चले हम देखें, बताइए कितना चले। 3 स्ट्रीट चले, 5 स्ट्रीट चले, एक स्ट्रीट में गैप कितना है, 200 मीटर्स का है, तो 5 में कितना हो जाएगा, 1000 मीटर का, तो x डिस्टेंस हो जाएगी 1000। ओके, और अगर हम मीटर के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, और अगर दूसरी साइड में आप चलेंगे y डायरेक्शन में, तो आप 400 मीटर चलें तो 400 हो जाएगा। लेकिन अगर हम नंबर ऑफ स्ट्रीट की बात कर रहे हैं, है ना, इस अगर मैं 200 मीटर को हटा दूं तो ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ एंड फिफ्थ, है ना। तो P पॉइंट की लोकेशन क्या हो जाएगी, x एक्सिस पे 5th स्ट्रीट हो जाएगी और y एक्सिस पे 1 और 2 हो जाएगा, यानी 2 स्ट्रीट हो जाएगी। 5,2 जो होगा इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। इस अकॉर्डिंग आप किसी भी स्ट्रीट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने ग्राफ के ऊपर। आप कहीं पे भी जा सकते हैं और अपनी लोकेशन बता सकते हैं कि मैं यहाँ पर प्रेजेंट हूँ एट द प्रेजेंट टाइम। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 1st एंड 2nd का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हुआ होगा। बिल्कुल सिंपल है, आप इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किएंगे तो आपको नेक्स्ट जो एक्सरसाइज आने वाली है वो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा, आपको अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाएगा। सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1st एंड 2nd 3 पॉइंट एक्सरसाइज का अंडरस्टैंड हुआ होगा। यहाँ पर इस वीडियो को हम एंड कर रहे हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो या प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके पास जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में इसको शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए ताकि उन्हें भी इस चीज़ का प्रॉफिट मिल सके। ओके, थैंक यू।